हेलो दोस्तों, मैं हूं सुजल और आपका स्वागत है हाउ टू चूज योर करियर के एपिसोड नंबर 2 में। तो चलिए शुरू करते हैं। इफ यू आर सर्चिंग फॉर दैट वन पर्सन हु विल चेंज योर लाइफ, टेक अ लुक इन द मिरर। यानी कि अगर आप किसी ऐसे इंसान की तलाश में हैं जो आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकता है, वो आप खुद ही हैं। किसी भी चीज़ में सक्सेस हासिल करने के लिए सबसे ज़रूरी है खुद को हमेशा मोटिवेटेड रखना। अगर आपने अपने आप को अंदर से सेल्फ मोटिवेट कर लिया तो किसी भी काम को करने में आपको एक अलग एनर्जी मिल जाती है। दोस्तों, एक कॉमन क्वेश्चन जो हर एक स्टूडेंट से पूछा जाता है वो ये है कि बेटा तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। उसका आंसर कुछ स्टूडेंट्स को तो क्लियर पता होता है, जैसे 10th के बाद साइंस लेंगे, फिर इंजीनियरिंग करेंगे और फिर किसी टॉप कंपनी में जॉब। वहीं कुछ स्टूडेंट्स को अपने गोल को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं होती है। दरअसल जो स्टूडेंट्स अपने गोल को लेकर क्लियर हैं, ये गोल भी उन्होंने अपने लिए खुद सेट नहीं किए हैं, बल्कि उनके आसपास फैमिली या उनके फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस फील्ड में सक्सेस अचीव की है और अब वो खुद भी उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं। इसी तरह कई स्टूडेंट्स अपनी फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से ही अपने कैरियर के गोल सेट कर लेते हैं। ऐसे में ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले ये पता लगाएं कि जो गोल आपने अपने लिए सेट किए हैं, क्या आप उनके लिए पैशनेट भी हैं या सिर्फ पैसा कमाना ही आपका एकमात्र गोल है। अगर आप अपने काम को लेकर पैशनेट हैं, अपने गोल को लेकर आपकी क्लियर थिंकिंग है, तो आप अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस हासिल कर सकते हैं। एक स्टूडेंट को कौन सा कैरियर मोटिवेट करता है, इसका पता कुछ आसान बातों से लगाया जा सकता है। जैसे अगर किसी स्टूडेंट को साइंस की फील्ड में इंटरेस्ट है, तो जब भी किसी साइंटिस्ट का या किसी इन्वेंशन के बारे में बात होती है तो वो स्टूडेंट इस पर डिस्कशन को ना सिर्फ ध्यान से सुनेगा बल्कि उसमें पार्टिसिपेट भी करेगा। वहीं अगर वो फील्ड उसे पसंद नहीं होगी तो वो उस फील्ड और उससे जुड़े लोगों के बारे में जानने में स्टूडेंट की कोई दिलचस्पी नहीं होगी। ऐसे ही अगर कोई स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट को पढ़ने में बोरियत फील करता है या फिर उससे पीछा छुड़ाना चाहता है, तो इसका मतलब वो इस फील्ड में आगे नहीं बढ़ना चाहता है। यानी कि अगर कोई सब्जेक्ट आपको मोटिवेट नहीं करता है तो उस फील्ड में आगे बढ़ने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। दोस्तों, आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो कैरियर में फेलियर को लेकर एक्सक्यूजेस देते रहते हैं, यानी बहाने बनाते रहते हैं। जैसे अगर मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती तो आज मैं भी विदेश में पढ़ाई कर रहा होता, या फिर मुझे बड़ी कोचिंग में पढ़ने का चांस मिलता तो मैं भी टॉप कर लेता। दरअसल उन लोगों में मोटिवेशन की कमी होती है, क्योंकि अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जुनून है तो कोई भी प्रॉब्लम आपको बड़ी नहीं लगती है, तो आप उसे दूर करने का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर ढूंढ ही लेते हैं। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है तो लोग लोन या स्कॉलरशिप के ज़रिए फॉरेन में पढ़ने चले जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये जुनून होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम अपने गोल को अचीव करके ही दम लेंगे। जिनके पास बड़ी कोचिंग में पढ़ने की फैसिलिटी नहीं होती है, वो भी घर में सेल्फ स्टडी करके टॉप करके इतिहास रच देते हैं। देश के पूर्व राष्ट्रपति, मिसाइल मैन और फेमस साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में तो आप जानते ही होंगे। एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले कलाम ने अपनी पूरी लाइफ में कई तरह के स्ट्रगल्स को फेस किया, लेकिन उनका जुनून कभी खत्म नहीं हुआ और इसी जुनून ने उन्हें सफलता की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई की फीस के लिए भी उन्हें उनकी बहन ने अपनी ज्वेलरी को बेचकर पैसे दिए थे, लेकिन उनके बुलंद इरादे ने उन्हें भारत की ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में पहचान दिलाई। अगर आपके अंदर पैशन है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। कैरियर में मोटिवेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कोरोना महामारी के वक्त देखने को मिला था, जब कोविड पॉजिटिव होने के बाद भी एक सीए स्टूडेंट हॉस्पिटल में अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा था। उसके अंदर यह मोटिवेशन था कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे एग्जाम क्लियर करना है, और उसने कोविड जैसी टफ सिचुएशन में भी अपने गोल पर काम करना बंद नहीं किया था। दोस्तों, अगर आप कैरियर में सक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आपका कोई रोल मॉडल हो, कोई आइडियल हो जिससे आप इंस्पायर हो सकें। कई बार हम न्यूज़पेपर में इस तरह की न्यूज़ पढ़ते हैं कि सब्जी का ठेला लगाने वाले का बच्चा बना आईएएस, फिर एक फिजिकल डिसेबल्ड व्यक्ति ने हौसलों के दम पर हासिल किया गोल्ड मेडल, या फिर बिना कोचिंग के नीट में किया टॉप। तो आप सरप्राइज हो जाते हैं, लेकिन इसके पीछे भी मोटिवेशन का ही फॉर्मूला काम करता है।
जब आप इस तरह के लोगों के इंटरव्यू को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि हर कोई किसी न किसी से इंस्पायर्ड ज़रूर है। ऐसे में आप देश और दुनिया की फेमस पर्सनैलिटीज से भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं। हर फेमस व्यक्ति की ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है, जो कि आपके लिए खुद को मोटिवेट करने का एक बहुत ही अच्छा जरिया हो सकता है। इसके साथ ही आसपास या फैमिली में जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं, आप उनसे भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं। बस कैरियर सिलेक्शन करते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, उसी फील्ड में किन लोगों ने सबसे ज़्यादा सक्सेस हासिल की है और उन्हें ये सक्सेस कैसे हासिल हुई, उन्होंने कैसे इसे लेकर प्लानिंग की थी, इसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, उस फील्ड के लोगों से मिले, उन्होंने किस तरह अपने गोल सेट किए और किस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके सक्सेस हासिल की, ये पता लगाने की कोशिश करें। ये सब जानने के बाद आप अपने इंटरेस्ट और कैपेसिटी का भी एनालिसिस करिए और ये जानने की कोशिश करिए कि क्या आपके अंदर भी उनकी तरह हार्डवर्क और स्ट्रगल करने की कैपेसिटी है। और अगर इन सभी क्वेश्चन के आंसर्स आप सर्च कर लेते हैं तो आप खुद अपने आप ही मोटिवेटेड फील करने लगेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार अपने पसंद का करियर सेलेक्ट करने के बाद भी शुरुआती फेलियर से हम घबरा जाते हैं और ऐसा फील करने लगते हैं कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। ऐसे टफ टाइम में सेल्फ मोटिवेशन ही काम आता है। इसीलिए जब भी आप अपने करियर में प्रॉब्लम फेस करें तो सबसे पहले खुद को ये कॉन्फिडेंस दें कि आई विल कम ओवर दिस प्रॉब्लम, आई विल मेक श्योर दैट आई विल टेक केयर ऑफ दिस चैलेंज एंड आई विल विन एंड आई विल अचीव माई टारगेट। इसके साथ ही ऐसे लोगों से दूर रहिए जिन्हें आपकी कैपेसिटी पर डाउट हो और वो हमेशा नेगेटिव बातें ही करते हों। इसके साथ ही कैरियर में बड़े टारगेट्स को अचीव करने के लिए शुरुआत में छोटे छोटे गोल सेट कीजिए और उन्हें कंप्लीट करते जाइए, क्योंकि ऐसा करने से आप खुद में एक पॉजिटिव एनर्जी फील करेंगे, जो कि आपको कैरियर में ग्रो करने में हेल्प करेगी। दोस्तों, कई बार ये भी होता है कि हम सोचते ज़्यादा हैं और काम कम करते हैं, तो सोचने में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए और एक्शन की तरफ ध्यान दीजिए। अगर आपको किसी कैरियर में इंटरेस्ट आ रहा है तो उसे लेकर सारे नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स का पता करिए, ताकि आप फ्यूचर के चैलेंजेस को आसानी से फेस कर सकें। कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशन भी आती है जहां हम खुद को डिप्रेस फील करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में खुद को मोटिवेटेड रखिए और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते रहिए। अगर आप कैरियर सिलेक्शन और उसके बाद भी खुद को मोटिवेटेड रखते हैं तो जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेसफुल होने से इंसान तो क्या, ऊपर वाला भी नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, ये तो ही मोटिवेशन की बात, लेकिन करियर में सक्सेसफुल होने के लिए मोटिवेशन के साथ ही एक बहुत ही ज़रूरी टूल होता है कॉन्फिडेंस। यानी कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है या फिर नहीं। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, तो फिर किसी भी तरह की परेशानी आपको भटका नहीं सकती। आज के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।